पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 में उमाशंकर जोशी की 2 कविताएं हैं, छोटा मेरा खेत और बगलों के पंख। तो जो आपकी पहली कविता है छोटा मेरा खेत चौकोना, उसका एमसीक्यू, काव्य सौंदर्य और व्याख्या का पोर्शन पहले 2 वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं आपको उनकी दूसरी कविता बगलों के पंख का एमसीक्यू बताने जा रही हूँ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। बगलों के पंख किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह, उमाशंकर जोशी, शिव मंगल सुमन, गोपाल दास नीरज। तो आपको पता है कि ये उमाशंकर जोशी जी की कविता है। दूसरा प्रश्न है, बगले कहाँ पर हैं? पानी में, नभ में, खेत में, पिंजरे में। तो आकाश में बगले उड़ रहे हैं, इसका अर्थ होगा कि वो नभ में हैं। आकाश में पंक्तियों में उड़ने वाले कौन हैं? कबूतर, हंस, बगुले, गौरैया। तो इसका उत्तर है बगले, क्योंकि कविता हमारी ये बगुलों पर ही आधारित है। बगुलों ने लेखक का क्या चुराया है? मन, मस्तिष्क, आंखें, धन। तो जब बगुले आकाश में उड़ते हैं तो जहां तक वो जाते हैं वहां तक हम उनको देखते रहते हैं। इसी को कवि ने कहा है कि वो उनकी आंखें चुराए लिए चले जाते हैं। कवि की आंखें चुराने वाले हैं आकाश में निकला इंद्रधनुष, काले कजरारे बादल, नभ में बगलों की पंक्ति, आकाश में उड़ती पतंग। तो यहाँ पर उत्तर है नभ में बगलों की पंक्ति। इससे पहले मैंने आपको पतंग नामक कविता का एमसीक्यू भी अपलोड किया है, उसे भी आपने देखा होगा। ना देखा हो तो जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, बगलों के पंख हैं सुनहरे, सफेद, गुलाबी, स्लेटी। तो बगले सफेद रंग के यहाँ पर दिखाए गए हैं, इसलिए बगलों के पंख हैं सफेद। अगला प्रश्न, आकाश में छाए हैं। देखिए उत्तर इसके, चमकीले बादल, नारंगी बादल, कजरारे बादल, सुनहरे बादल। तो कवि ने कहा है कि आकाश में कजरारे बादल छाए हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसका, बगलों के पंख किसके समान लगते हैं? रात की काली छाया के समान, सांझ की श्वेत काया के समान, दिन की सुनहरी धूप के समान, प्रातःकाल की पहली किरण के समान। तो बगलों के पंख कवि को सांझ की श्वेत काया के समान दिखाई देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा मेरा खेत कविता में सांझ की काया क्या करती है? झिलमिलाती है, तैरती है, चमकती है, उड़ती है। तो छोटा मेरा खेत कविता में सांझ की काया तैरती हुई सी कवि को लगती है। बगलों के पंख कविता में किस समय की सतेज श्वेत काया नभ में तैर रही है? दोपहर, रात, सांझ, सुबह। तो इसमें था कि सांझ की श्वेत काया, तो इसका उत्तर है सांझ। आकाश में किस प्रकार के बादल छाए हैं? नारंगी, स्लेटी, काले, सफेद। तो आकाश में काले बादल छाए हैं, कविता आपकी ये कहती है। पाखे का अर्थ नहीं है पंख, पत्ता, पर, डैना। तो पाखे का अर्थ जो नहीं है वो है पत्ता। सतेज का अर्थ है चमकीला, तेजवान, सफेद, सुनहरा। तो सतेज कहलाता है तेजवान। सांझ की श्वेत काया में अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार है, रूपक है, मानवीकरण है या अनुप्रास है? सांझ की श्वेत काया में मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि यहां पर उसे एक लड़की के रूप में जाना गया है। कजरारे बादलों की छाई नभ में छाया में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, रूपक, उपमा। तो यहां पर रूपक अलंकार है। मैं आपको वीडियो के इस हिस्से में काव्य सौंदर्य बताती हूँ। इसकी भाषा है साहित्यिक खड़ी बोली, जिसमें सहज अभिव्यक्ति है। आकाश में उड़ते सफेद बगले कजरारे बादलों के ऊपर सांझ की श्वेत तैरती काया से लगते हैं। बहुत ही सुंदर कल्पना है, जैसे दृश्य हमारी आंखों के सामने ही हो। आंखें चुराना मुहावरों का प्रयोग बहुत ही सार्थक है। बिंब योजना का सुंदर प्रयोग है। कोमल कांत पदावली है, जैसे पाती बांधे, हौले हौले, बगलों की पंखें। अलंकार, कवि ने प्रकृति को मानवीय क्रियाएं करते दिखाया है, जैसे तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। कजरारे बादलों की नभ छाया में उत्प्रेक्षा अलंकार है। हौले हौले में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।
ये 8 पंक्तियों की एक छोटी सी कविता थी जिसका मैंने एमसीक्यू और काव्य सौंदर्य आपको इस वीडियो में बताया। अगले वीडियो में मैं इसी कविता की व्याख्या आपको समझाऊंगी। इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए, कविता को ध्यान से पढ़िएगा भी। थैंक यू।